गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लेसन नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी के विषय में बताने जा रहे हैं। इस कहानी के लेखक हैं कामता नाथ जी। इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं, एक बदलू काका और दूसरा लेखक। तो आइए चलिए अब इस कहानी को जानते हैं और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसका हम आपको मीनिंग भी बताएंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी लेखक जो अपने मामा के गांव जाते थे वह बड़े शौक से, इच्छा से जाते थे। चाव का मतलब यही होता है। गोलियां का मतलब होता है बच्चों मार्बल, जो कि शीशे से भी बनते हैं, लाख से भी बनते हैं, तो उन्हें गोलियां कहते हैं। और लेखक जब जाते थे तो बदलू काका उन्हें खेलने के लिए रंग बिरंगी गोलियां दिया करते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। यानी लेखक कह रहे हैं मुझे बदलू को तो बदलू मामा कहना था, लेकिन मैं काका कहता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे काका ही कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी बदलू का घर जो था किसी ऊंचे जगह पर था, मिट्टी के टीले पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मीन्स जहाँ पर लोग बैठकर कुछ काम किया करते हैं, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी मीन्स आग से जलता हुआ चूल्हा, जिसमें कि वह लाख पिघलाया करता। लाख मीन्स क्या होता है बच्चों? तो जिस तरह की आपने देखा होगा मार्केट में सिल्क वर्म होता है और सिल्क वर्म से सिल्क तैयार होता है, ठीक उसी प्रकार लाख का वर्म होता है जिससे कि लैक तैयार होता है। उसी से चूड़ियाँ बनाई जाती है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, यानी बदलू के आगे एक लकड़ी का तख्ता रहता था, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे वह सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। यानी लकड़ी के तख्तों पर उसे रगड़ रगड़ कर छड़नुमा बनाता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती थी और 4-6 मुंगेरियां होती थी। मुंगेरियां का मतलब होता है, बेलननुमा मुंगेरियां का मतलब होता है बच्चों गोल मुठियादार लकड़ी से बना हुआ, जो कि सिलेंडर नुमा होता है, जिस पर चूड़ी बनाने का काम किया जाता है, जो कुछ पतली पीछे से और मोटी भी हुआ करती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और मुंगेरियों पर उस लाख के छड़ को दे देता और उसे गोल करके उसे चिकना करता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता और जब पूरे गोल शेप में तैयार हो जाता, सूख जाता, तब बदलू उस पर रंग करता, कलरफुल बनाता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था और यह काम सब दिन वह मचिए पर बैठकर करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। और यानी वह मचिया जो था क्या था? पुराना था। मचिया कहते हैं बैठने वाला, जो हम लोग घर में भी यूज करते हैं। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था और बगल में हुक्का होता था जो कि पुराने ज़माने में लोग तंबाकू डालकर पीते हैं, वह बदलू भी पिया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। यानी लेखक जब मामा के गांव जाते अधिकतर समय बदलू के यहाँ ही वो बिताया करते थे। वह मुझे लला कहा करता था, यानी लेखक को बदलू लला कहता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता और जब लेखक बदलू के यहाँ जाते तो बदलू बैठने के लिए मचिया मंगवा देता था। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता और लेखक चुपचाप बैठकर बदलू के काम को देखता रहता। लगभग रोज वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता और बदलू जो था रोज 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था और चूड़ियाँ बना लेने के बाद वह बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू के कलाई हो। यानी लेखक बदलू बेलन पर लाख की चूड़ियों को रखकर उसके शेप को देखता, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि जिस तरह वो बदलू निहारा करता था, लगता था कि वह किसी नववधू यानी नई दुल्हन की कलाई हो।
बदलू मनिहार था। मनिहार मीन्स चूड़ी बेचने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी बदलू का पैतृक पेशा यानी बाप दादे का पेशा, काम करने का जो था बिजनेस, वह चूड़ियाँ बनाने का था, इसलिए इसे पैतृक कहते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों को खपत भी बहुत थी, यानी बदलू जो चूड़ी बनाता था उसकी बिक्री बहुत थी, उसके गांव में भी और आस पड़ोस के गांव बस्ती में भी। सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। यानी बदलू जो अपनी चूड़ी बनाता था उसे बेचा नहीं करता था। उसे क्या करता था, वह वस्तु विनिमय का तरीका था। यानी वस्तु विनिमय का मतलब होता है बच्चों कि चूड़ी के बदले बदलू को उसके बदले अनाज मिलता था और अनाज के बदले लोग चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, यानी बदलू जो था बहुत सीधा स्वभाव का था। वह किसी से गांव में झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। शादी ब्याह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था कि आज मैं चूड़ियों की कीमत ज़्यादा लूँगा, क्योंकि शादी ब्याह का जब समय आता है तो उसकी एक अलग बात होती है। और समय बदलू का सोचना था कि मुझसे मुफ्त चूड़ियाँ ले लो, लेकिन शादी ब्याह के समय मैं अच्छी खासी कीमत लूँगा, क्योंकि यह एक शुभ अवसर का समय होता है जिस पर कि मैं अच्छी खासी कीमत लूँगा। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। यानी लेखक के मामा के यहाँ शादी थी, लेखक के मामा गए चूड़ी लाने, हो सकता है उन्होंने कम पैसे दे रहे हों, जिसके कारण बदलू ने गुस्सा हो गया और उनके मामा को चूड़ियाँ देने से मना कर दिया। और फिर उसका यानी लेखक के मामा को मनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। यानी किसी के यहाँ अगर विवाह हो तो बदलू की चूड़ियों की कीमत ज़्यादा हो जाती थी। उसके बदले उसे उसकी पत्नी को कपड़े मिलते, बदलू को कपड़े मिलते, खाने के लिए अनाज मिलते, पैसे मिलते और माथे में बांधने के लिए पगड़ी जो कि कपड़ों की बनी होती है वो बदलू को मिला करता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यानी बदलू के मन में चिढ़ भी था, किस बात को लेके कि तो कांच की चूड़ियों को लेके। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। यानी किसी औरत के हाथों में जब बदलू कांच की चूड़ियाँ देखता उनके मन में गुस्सा होता, चिढ़ होता था और दो चार बात उस स्त्री को वह सुना भी देता था, औरतों को कह भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं जब जाया करता तो बदलू मुझसे बहुत बात करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो लेखक कहते बदलू से कि काका शहर में तो सभी लोग कांच की ही चूड़ियाँ पहनते हैं। जिस पर बदलू जवाब देता शहर की बात कुछ और होती है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। यानी बदलू का कहने का मतलब है कि वहाँ सभी कुछ हो संभव है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। यानी बदलू के कहने का मतलब है कि कांच की चूड़ियाँ आसानी से टूट जाती है, हल्की होती है, लेकिन लाख की चूड़ियाँ तो वजनदार होती है। अगर गांव शहर की औरतें यह चूड़ियाँ पहने तो उसके हाथों में मोच आ जाएगी। यह वह मजाकिया लहजे में कमेंट करके कहता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। यानी खातिर मीन्स सम्मान। यानी लेखक जब बदलू के यहाँ जाता था तो उसे खाने पीने के लिए भी पूछता। उनको गाय की दूध होता, यानी बदलू के यहाँ गाय थी जो दूध देती थी, तो दूध जब वो गर्म करता तो उसके ऊपर बैठने वाले मलाई को वह लेखक के लिए रख देता था और लेखक को खाने के लिए देता था। आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता और जब आम के समय का मौसम होता तो लेखक बदलू के यहाँ से दो चार आम खाकर प्रत्येक दिन आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त यानी इन सारी बातों के अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज ही वह
मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। यानी लेखक को आम खाना, मलाई खाने के अलावा सबसे अच्छी बात क्या लगती थी कि बदलू जो लेखक को लाख की चूड़ियां बना के, गोलियां बना के देता, वह खुश हो जाता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला आ जाता और एक साथ एक आध महीने वहाँ रह कर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जब गर्मी की छुट्टी होती, लेखक अपने मामा के गांव जाते, वहाँ छुट्टी भर रहकर छुट्टियों को बिताते, फिर उस स्कूल खुलने के समय वो अपने समय तक वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 ही बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं गर्मी की छुट्टी में 2-3 बार ही अपने मामा के गांव गया था, उसके बाद नहीं जा सका, क्योंकि लेखक के पिताजी का बदली किसी दूर शहर में हो गया, जिसके कारण लेखक फिर वहाँ अपने मामा के गांव नहीं जा सके। और काफ़ी लंबे अरसे बाद, यानी 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही न रह गई थी। अब लेखक कहते हैं कि जब काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं अपने मामा के गांव गया तो मैं भी बड़ा हो गया था। मेरी रुचि यानी इच्छा जो लाख की गोलियों से खेलने का था वह खत्म हो चुका था, क्योंकि लेखक अब बच्चे नहीं थे, इसलिए उनकी रुचि खत्म हो गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। यानी लेखक क्या कह रहे हैं कि जब मैं मामा के गांव गया तो वहां देखा क्या कि गांव के सारी औरतें जो है वह कांच की चूड़ियां पहन रहे हैं, लाख की चूड़ियां नहीं पहन रहे हैं। यानी अब लोग लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिए हैं। और लेखक को बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां दिखाई दी। बिरले मीन्स किसी खास लोगों के हाथों में। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। यानी बरसात के मौसम में लेखक के मामा की बेटी जो थी वो आंगन में फिसल गई और गिर गई, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी जो थी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, जिससे कि खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी महलम पट्टी करनी पड़ी। यानी महलम पट्टी मीन्स दवाई लगाकर उस पर पट्टी बांधना महलम पट्टी कहलाता है। तो यह काम सारे लेखक ने किया। उसी समय लेखक को बदलू का याद आया, क्योंकि वह अपने मामा की बेटी के हाथ में कांच की चूड़ी देखा तो चूड़ी लाख की भी उसे याद आ गई। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। लेखक ने जैसे नमस्ते कहा, बदलू ने भी नमस्ते कहा लेखक को, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन बदलू लेखक को पहचान नहीं सका और देर तक मेरी ओर निहारता रहा और काफ़ी देर तक उसे लेखक को देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन, यह बात लेखक ने बदलू से कहा। काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल मीन्स याददाश्त, यानी वह याद कर रहा था कि यह तो बड़ा आदमी है, बच्चा यह जो है, बच्चा जब मैं आया करता था तो वह कौन था। वह बदलू अपने मानस पटल पर सोच रहा था, उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। तब अचानक बदलू ने लेखक को पहचान लिया और बुलाया बैठने के लिए। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यह बात लेखक ने बदलू से कही। कुछ देर फिर शांति रही, थोड़ा देर शांति रही। फिर लेखक ने इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई, यानी दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उनकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। तो लेखक क्या देख रहे हैं, अरे जहाँ बदलू काका बैठे हैं वहाँ तो ना मछिया है ना आपकी भट्टी है। तो वो पूछ बैठे, क्या पूछे, आजकल काम नहीं करते काका। मैंने पूछा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। यह बदलू ने लेखक से कहा। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, मतलब बदलू के कहने का मतलब है कि अब मैं जो लाख की चूड़ी बनाता हूँ उसे लोग कम खरीदते हैं, कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए मैं चूड़ी बनाना बंद कर दिया हूँ।
गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना या लाला। यानी बदलू के कहने का मतलब था कि अब जो है हाथ से बनाई हुई चीज़ों की मांग कम है, मशीन से बनाई हुई चीज़ों की मांग ज़्यादा है, क्योंकि मशीन से बनाई हुई चीज़ों में खूबसूरती ज़्यादा होती है बनिस्बत हाथ से बनाई हुई चीज़ों में। खेत में भी मशीन से जोते जाते हैं। तो बदलू काका कहते हैं, देखो लाला, अब तो लोग खेती भी मशीन से ही करते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। यह बात लेखक ने बदलू काका से कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लाला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। और इतनी सारी बातें हो ही रही थी कि लेखक को खांसी आ गई। बात हो ही रही थी कि बदलू को खांसी आ गई। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक समझ बैठे कि बदलू को दमे की बीमारी है, जो कि अवस्था जब ज़्यादा हो जाता है तो लोग इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाया करते हैं। यही बात लेखक ने सोचा। लेकिन लेखक के सोचने की बात बदलू समझ गया और उसने कह दिया कि नहीं लला, यह जो खांसी मुझे है यह मौसमी खांसी है, पसली खांसी है। यानी जैसे कि बरसात के मौसम में, ठंडे के मौसम में लोगों को खांसी सर्दी हो जाती है, उसी प्रकार की खांसी मेरी है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। और इन सारी बात को होते होते लेखक के मन में हुआ कि जरूर ही कुछ ऐसी बात है जो कि बदलू के मन में छिपी हुई है। व्यथा मीन्स दुख छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। यानी लेखक यह सोचते रहे कि जिस तरह बदलू आज चुपचाप बैठा है, रोजगार छिन गया है, कारण मशीनी युग के कारण। क्योंकि अब तो चूड़ियाँ भी तो मशीनों में बनाई जाती है, कपड़े भी मशीनों में बुनाई हो जाती है, यानी सारे काम मशीनों से होती है। यही सारी बातें लेखक सोच रहे थे। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। उसके बाद फिर लेखक ने बात करना शुरू किया। किससे? तो बदलू से। आम की फसल अब कैसी है काका? यह बात लेखक ने बदलू से पूछ लिया। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। जैसे ही लेखक ने कहा इस बार आम की फसल कैसी है, तो बदलू काका समझ गए कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी, जो कि जिसका नाम रज्जो था, उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई। क्या कि रज्जो, लाला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। जब उन्होंने अपनी बेटी को यह बात बता दी आम लाने के लिए, तब सामने लेखक के सामने आकर बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। क्योंकि जब बचपन में लेखक बदलू के घर जाते थे तो बदलू काका उसे आम खिलाया करते थे, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। यह जवाब लेखक ने बदलू को दिया। वाह वाह, बिना खाए बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यह बात बदलू ने लेखक से कहा, क्योंकि बदलू काका हर एक बार आम के मौसम में लेखक को आम खिलाया करता था। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। क्योंकि लेखक आम ही सिर्फ नहीं खाए करते थे, इसके अलावा वह दूध की मलाइयाँ भी खाया करते थे, जो गाय की दूध की बनी होती थी। यह बात भी लेखक को याद आ गई और उन्होंने पूछ ही दिया, गाय तो अच्छी है ना काका? लेकिन बदलू ने क्या जवाब दिया? गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी। यह बात बदलू ने लेखक से कहा। कहाँ से खिलाता? क्योंकि बदलू का रोजगार छिन गया था, उसके पास इनकम का साधन कम हो गया था, इसलिए गाय को खिलाने के लिए पैसे की कमी होने के कारण बदलू ने गाय को बेच दिया था। इतने में रज्जो, उनकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। और इतने ही समय में क्या हुआ कि बदलू की बेटी जो रज्जो थी, वो लेखक को खाने के लिए ढेर सारा आम डलिया में लेके आई।
जिसे देखते ही लेखक कह बैठे, इतना आम मैं नहीं खा सकता काका। जिस पर बदलू ने कहा, तुम तो सहरे ठहरी इसलिए नहीं खा सकते, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो एक बकत में 4 गुने आम खा जाता था। बकत मीन्स समय में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। और इस पर लेखक ने कहा, आपकी बात कुछ और है काका। यह बात लेखक ने बदलू से कहा। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पैंट तैयार हुआ है। यानी बदलू ने लेखक को जो आम खाने के लिए दिया वह नए पेड़ का था, जो कि बदलू ने लगाया था। इसलिए उसे पूछा, खाकर बताओ इसका टेस्ट स्वाद कैसा है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। यानी बदलू की बेटी ने अपने अंजुली मीन्स होता है कि दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जितने सामान आ जाएं उसे अंजुली कहते हैं। उतने सारे आम लेखक को खाने के लिए दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। और जब लेखक अपने हाथों को आम लेने के लिए बढ़ाया तो उन्होंने क्या देखा कि बदलू काका की बेटी के हाथ में लाख की चूड़ियां हैं, जबकि वो हर जगह उन्हें कांच की ही चूड़ियां दिखी थी। इसलिए उनकी नज़र ठिठकी रज्जो के कलाइयों पर। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और यह बात बदलू समझ गए कि लेखक क्या देख रहा है, और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। यह बात बदलू ने लेखक से कहा। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे। तो पैसे कितने मिल रहे थे बदलू को उसके बदले? तो 10 आने। मैंने जोड़ा नहीं दिया, यानी चूड़ी नहीं दिया, लाख की चूड़ी। कहा शहर से ले आओ। ऐसा उस शहर से ले आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि बदलू को मुंह महंगा कीमत नहीं मिल सकने के कारण जमींदार साहब को उसने अपनी हाथ की बनाई हुई चूड़ियां नहीं दिया। और वह चूड़ी कौन पहना? तो बदलू की बेटी रज्जो ने। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। यानी रज्जो ने जब आम दिया, लेखक ने लेके उसे खाया और खाने के पश्चात वो अपने घर वापस आ गया। मुझे प्रसन्नता हुई, यानी लेखक खुश हुए कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। यानी लेखक ने यह सोचा कि बदलू का व्यवहार, व्यक्तित्व, विचार वैसा का वैसा ही है जैसा कि पहले मैंने देखा था। उस समय वो अपने रोजगार भी करते थे, पैसे भी कमाते थे, लेकिन आज मशीनी युग आने के कारण उनके धंधा पानी बंद हो गया है। तब फिर भी उनके व्यक्तित्व में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की लाख की चूड़ियों का व्यक्तित्व कभी कम नहीं होता। लेकिन लेखक का कहना है कि बदलू का व्यक्तित्व जो है वह कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं है जो टूटकर तुरंत बिखर जाए। वह तो लाख की चूड़ियों के जैसा है जो फिर से जुड़कर चूड़ी बन जाए। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आप इस कहानी को समझ गए होंगे।